इस कहानी में जॉनी डेप एक किताबों के डीलर होते हैं और उनका इस कहानी में नाम है डीन कोर्सो। कोर्सो ऐसी किताबें खरीदता है जो एंटीक होती है, बहुत पुरानी होती है, और वो ऐसी किताबें खरीदकर ऊंचे दामों में बेचता है। और इसीलिए कोर्सो को किताबों की, उनकी राइटर्स की, उनकी ओरिजिनलिटी की बहुत डीप, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। एक बार कोर्सो के पास एक आदमी आता है और ये आदमी बहुत अमीर होता है। इसके पास एक किताब होती है जिसका नाम होता है द नाइन्थ गेट, और ये किताब 7वीं शताब्दी की होती है। वो बोलता है कि ये किताब मैंने अभी खरीदी है, लेकिन ऐसी 3 किताबें और उन तीनों में से एक असली किताब है। और वो कोर्सो को बोलता है कि तुम्हें ये पता लगाना है कि इन तीनों में से असली किताब कौन सी है, क्योंकि एक किताब तो इसके पास है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये किताब असली है या जो 2 किताब 2 अलग अलग लोगों के पास है उनमें से कोई असली है। अब कोर्सो को करना यह है कि वो उन 2 लोगों को ढूंढे जिनके पास वो 2 किताबें यानी कि इसकी एक एक कॉपी है, और वहां जाकर वो तीनों किताबों को मैच करे। और अगर इनकी कॉपी असली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी कॉपी नकली है तो कोर्सो को असली कॉपी को हासिल करके इस आदमी को देना होगा। हालांकि कोर्सो ये काम करना नहीं चाहता, लेकिन वो पैसे देख के इस काम को हाँ कर लेता है, क्योंकि उसे इस काम के लिए बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। अब कोर्सो सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी से इस आदमी ने ये वाली किताब खरीदी है जो अभी कोर्सो के पास है, और वहां जाकर कोर्सो को ये पता चलता है कि उस आदमी ने इस किताब को बेचते ही आत्महत्या कर ली थी। कोर्सो उसकी वाइफ से मिलता है और उसकी वाइफ उसे उस बुक स्टोर का नाम बताती है जहां से ये किताब खरीदी गई थी। अब कोर्सो वहां से निकलता है और कोर्सो को ये लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और इसके बाद कोर्सो बर्नीज बुक स्टोर पे पहुंच जाता है जहां से ये किताब खरीदी गई थी। और ये बुक स्टोर का जो मालिक होता है वो कोर्सो का दोस्त होता है। कोर्सो अब समझ चुका है कि इस बुक में कोई खास बात है, इसीलिए कोई उसका पीछा कर रहा है, और इसीलिए वो इस बुक को बर्नी को देकर वहां से चला जाता है ताकि ये बुक उसके पास सुरक्षित रहे। अब बाद में कोर्सो जब बर्नी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसे उल्टा ताना होता है और वो मर चुका होता है, और जाहिर है बर्नी को किसी ने उसी किताब की वजह से मारा है जो किताब कोर्सो ने उसे दी थी। लेकिन बर्नी उस किताब को कहीं छुपा देता है और इसीलिए वो किताब अभी भी वही होती है जो बाद में कोर्सो को मिल जाती है। अब कोर्सो उस बुक को लेकर स्पेन जाता है क्योंकि उस बुक की दूसरी कॉपी स्पेन में है, और स्पेन में वो सेनिजा ब्रदर्स की दुकान में जाता है, एक बुक स्टोर भी जाता है, क्योंकि वही लोग होते हैं जिन्होंने द नाइट गेट की उस किताब को, उस कॉपी को बेचा होता है जो अभी जॉनी डेप यानी कि कोर्सो के पास है, और इसीलिए कोर्सो यानी कि जॉनी डेप इनकी दुकान पर आता है। अब ये बताते कि ऐसी 3 किताबें और उन तीनों किताबों में 27 पहेलियां हैं, यानी कि हर एक किताब में 9 पहेलियां हैं, और हर किताब में 3 पहेलियां सही है और जो 6 पहेलियां वो गलत है। वो उसे बताते कि एक किताब में जो 9 पहेलियां है उन 9 पहेलियों में 2 तरह की सिग्नेचर है, एक एटी यानी कि एरिस्टाइट टॉर्चिया और एक एलसीएफ यानी कि लूसीफर। तो जो लूसीफर वाले सिग्नेचर है, जो एलसीएफ वाले सिग्नेचर है, वो पहेलियां सही है, और जिसमें एटी लिखा है वो पहेलियां गलत है। अब ये लूसीफर है कौन? लूसीफर खुद शैतान का नाम है, और जो दूसरा सिग्नेचर है एटी यानी कि एरिस्टाइट टॉर्चिया, वो इस किताब के लेखक का नाम है। और उस वक्त तक कुछ ऐसी अफवाहें भी थी कि लूसीफर खुद ही टॉर्चिया यानी कि जो शैतान है वही इस किताब का लेखक है, और उसी ने इस किताब में 3 पहेलियां खुद डिजाइन की, यानी कि 3 पहेलियां उसने खुद लिखी है। इसके बाद कोर्सो वहां से उस जगह पर जाता है जहां पर इस किताब की दूसरी कॉपी है। ये कॉपी एक बुजुर्ग आदमी के पास है और वो कॉपी उससे मांगता है, और कोर्सो अपनी किताब की तुलना उस किताब से करता है जो अभी अभी उसने इस बुजुर्ग आदमी से ली है। और जब वो उन दोनों की तुलना करता है तो उसे पता चलता है कि जो किताब उसके पास है और जो किताब उसने अभी अभी इस बुजुर्ग आदमी से लिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जो किताब उसके पास है उसमें पिक्चर नंबर 3 पर, 8 पर और 9 पर लूसीफर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन दूसरी किताब जो अभी कोर्सो ने इस आदमी से लिए उसमें तीसरे नंबर पे, 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे एटी के सिग्नेचर होते हैं, यानी जाहिर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जहां जहां पर एलसीएफ यानी कि लूसीफर यानी कि शैतान के सिग्नेचर होते हैं वो पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है। और अब इसके पास 6 ऐसे पिक्चर्स है जहां पर एलसीएफ के सिग्नेचर्स है। अब वहां से कोर्सो चला जाता है और अगले दिन उसके कमरे में एक लड़की आती है जो बहुत ही रहस्य में होती है, उसे पता नहीं होता कि वो कहां से आई है, और वो लड़की उसे उसी आदमी के घर ले जाती है जहां पर एक दिन पहले उसने 9th गेट की किताब देखी थी, यानी कि उसी बुजुर्ग आदमी के घर पर, और वहां पर उस आदमी की किसी ने हत्या कर दी होती है।
और जो उसके पास 9th गेट की किताब थी, उस किताब को हत्यारे ने जला दिया होता है और साथ ही साथ उसने वो पेजेस भी फाड़ दिए होते हैं जिसमें पहेलियां होती है, यानी कि उस किताब में पहेलियों वाले पेज नहीं होते और बिना पेज के उसने उस किताब को जला दिया होता है। अब ये सब देखकर कोर्सो को थोड़ा डर लगता है, उसको शक भी होता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री है, क्योंकि कोर्सो को अभी तक खुद ये नहीं पता कि इस बुक की सच्चाई क्या है, यानी कि उसे ये नहीं पता कि इन 9 पहेलियों को सुलझाने के बाद शैतान तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। और इसीलिए वो उस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे काम सौंपा है और वो उससे पूछता है कि मुझे इस किताब की सच्चाई के बारे में बताओ कि आखिर ये है क्या, क्योंकि अभी तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन वो आदमी कोर्सो को कुछ नहीं बताता और वो बोलता है कि तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। अब कोर्सो अपना काम पूरा करने के लिए पेरिस की तरफ निकलता है, क्योंकि इस किताब की जो तीसरी कॉपी है वो पेरिस में एक लेडी के पास है। और जब कोर्सो वहां पर जाता है तो वो लेडी उसे वो किताब देने से मना कर देती है, क्योंकि इस लेडी को किताबों से बहुत प्यार होता है और वो जानती है कि कोर्सो पैसों के लिए काम करता है और वो लोगों को धोखा भी देता है, इसीलिए वो कोर्सो को वो किताब देने से मना कर देती है। लेकिन कोर्सो से बताता है कि द 9th गेट की 3 किताबें और 3 में से 2 नकली है और एक ही असली है। लेकिन अब भी वो लेडी उसका विश्वास नहीं करती। तब कोर्सो उसे बाकी की 2 किताबों की पहेलियां दिखाता है और वो उसे बोलता है कि देखो, किसी पहेली में एटी के सिग्नेचर है और किसी पहेली में एलसेफ के सिग्नेचर है। कोर्सो से बोलता है कि मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए, बस मैं तीनों किताब की तुलना करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो लेडी बोलती है कि ठीक है, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें यहीं पर देखना पड़ेगा। और वो उसी के घर पे उसकी किताब को देखता है और जब कोर्सो किताब को देख रहा होता है उसी बीच में उसके सिर पर पीछे से कोई वार करता है और कोर्सो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लेडी जिसने उसे किताब दी है उसको किसी ने मार दिया होता है और वहां से उस लेडी की किताब भी गायब हो चुकी होती है। अब वो वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और जब वो अपने होटल में अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके रूम का सारा सामान पुतल पुतल होता है और उसकी जो अपनी कॉपी होती है द 9th गेट की, वो भी होटल से गायब होती है। और वही होटल में कोर्सो से वही रहस्य में लड़की मिलने आती जो उससे पहले भी मिलने आई थी और ये लड़की इस कहानी में बार बार कोर्सो को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद कोर्सो बुक का पता लगाने के लिए एक हवेली में पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। और जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वही लेडी होती है जिसके पति से द 9th गेट की पहली किताब उस आदमी ने खरीदी होती है, जिस आदमी ने ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरा काम कोर्सो को सौंपा है। दरअसल ये किताब इस औरत के पति ने नहीं खरीदी होती, बल्कि इसने अपने पति से खरीदवाई होती है। और जब इसके पति को पता चलता है इस किताब की असलियत के बारे में तो वो इस किताब को बेच देता है और आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी में हमने आपको पहले भी बताया था कि कोर्सो को बार बार ऐसा लगता है कि उसको कोई पीछा कर रहा है। दरअसल इसी औरत ने अपनी बॉडीगार्ड को कोर्सो के पीछे लगाया होता है ताकि जब वो तीनों किताब ढूंढ ले तो वो उससे वो किताबें हासिल करके इस अनुष्ठान को पूरा करके शैतान तक पहुंच जाए और सारी शक्तियां प्राप्त करके अमर हो जाए। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने ये पूरा काम कोर्सो को सौंपा है, यानी कि जिसने पहली किताब इसी औरत के पति से खरीदी थी। इस आदमी का नाम बाल्कन होता है और बाल्कन वहां पर पहुंचकर उस औरत को मार देता है और उसकी मौत देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब भाग जाते हैं। अब बाल्कन उन तीनों किताबों की कॉपी लेकर एक खंडर, एक महल टाइप में पहुंचता है और उसका पीछा करते करते कोर्सो भी वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बाल्कन ने अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर ली होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और जिसमें कोर्सो 2 लकड़ियों की फट्टों के बीच में फंस जाता है। अब बाल्कन अपना अनुष्ठान पूरा करता है क्योंकि उसने उन पहेलियों के रहस्य को सुलझा लिया है। पहेलियों की जो क्रम संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होती, बल्कि 1 4 3 6 7 5 8 2 और 9 इस क्रम में पहेलियां होती है। और इन सारी पहेलियों का मतलब होता है सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर, एक लंबी और सुरक्षित डगर पर, खुशकिस्मती के तीर लाकर, किसी से भी बिना डरे, सबसे बेहतरीन खेल खेलकर मिलेगी वो चाबी जो खोल देगी 9th गेट का रास्ता। बाल्कन ने अब इस रहस्य को, इन पहेलियों को सुलझा लिया है तो वो अमर है, इसीलिए वो अपने ऊपर तेल डालता है और अपने आप पे आग लगा लेता है, क्योंकि वो अमर है तो जल नहीं सकता। लेकिन होता कुछ और ही है, बाल्कन सच में जलना शुरू हो जाता है और इसी बीच कोर्सो अपने आप को वहां से छुड़ा लेता है और वो तीनों किताबों की कॉपियां उतारता है और वहां से जाने से पहले वो बाल्कन को गोली मार देता है।
अब जब कोर्सो उस महल से बाहर निकलता है तो उसे वही रहस्यमय लड़की मिलती है जो बार बार उसकी सुरक्षा करती है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर संभोग होता है। और जब वो कोर्सो के ऊपर होती है तो उसकी आंखें बदलती, उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। और द नाइन्थ गेट की जो 9वीं पहेली होती है उसमें भी एक ऐसा ही चित्र होता है जिसमें एक लड़की बिल्कुल नेकेड एक ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है जिसके बहुत सारे सिर होते हैं, और वो वहां से जाने से पहले कोर्सो को ये भी बताती है कि बालकन क्यों मारा गया। वो बताती कि जो 9वीं पहेली थी वो असली नहीं थी, और असली पहेली उसे सैनिजा ब्रदर्स बुक स्टोर में मिलेगी। इसके बाद कोर्सो उस बुक स्टोर में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उन्होंने वो बुक स्टोर बेच दिया होता है, लेकिन जब वो वहां पर ढूंढता है तो उसे 9वीं पहेली मिल जाती है, और वो उस पहेली को लेकर उसी महल के बाहर पहुंचता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो ये दिखाते कि उस महल की चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। इसका मतलब ये है कि कोर्सो ने द नाइन्थ गेट की पहेली को सुलझा लिया है, क्योंकि उसके पास सारी सही पहेलियां सही क्रम में है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे अहम सवाल उठता है वो ये है कि वो लड़की कौन थी जो कोर्सो की मदद कर रही थी, जिसने कोर्सो के साथ संभोग किया था। अगर आप पहेली के हर एक चित्र पर गौर करेंगे तो उसमें एक इंसान है जो उस इंसान की मदद कर रहा है जो 9th गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये लड़की वही होती है इस रूप में जो कोर्सो को 9th गेट तक पहुंचने में मदद कर रही होती है। दूसरा सवाल ये कि इस पूरी कहानी में 3 खून हुए, तो ये 3 खून किसने किए? दरअसल जिस आदमी ने आत्महत्या की होती है, जिसके पास सबसे पहली किताब होती है, उसकी बीवी का जो बॉडीगार्ड होता है, जो कोर्सो का पीछा कर रहा होता है, वही इन तीनों लोगों को मारता है, क्योंकि उसे तीनों किताबें हासिल करनी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।